हेलो दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। वेलकम टू सरकारी पॉइंट। आज का ये पार्टिकुलर वीडियो जो है हमारा वो है टेक्नीशियन ग्रेड 3 के ऊपर। टेक्नीशियन ग्रेड 3 पे काफ़ी वीडियो हैं, लेकिन डीवी से लेकर जो है क्या क्या लेकर जाना है, क्या क्या नहीं लेकर जाना, ये चीज़ों का वीडियो बहुत कम देखने के लिए मिल रहा है। बाकी हम बात करेंगे कि ये जो जिनॉक्स मैंने लिखा है ये ज़रूर से लेके जाएं। अगर ये नहीं लेके जाते हो तो परेशानी हो सकती है। और बाकी बेटिंग लिस्ट का भी चलो इसमें हम डिस्कशन कर लेंगे कि कुछ बच्चे कह रहे थे भैया बेटिंग बेटिंग, तो उसको भी चलो डिस्कस कर लेते हैं। सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। पर ये जो टारगेटेड वीडियो है वो टारगेटेड है टेक्नीशियन डीबी को लेकर। बट बेटिंग भी इसमें ही डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि अलग अलग वीडियो लाना एक ठीक नहीं होता है। तो भाई देखो, मैंने ये यहाँ पर लिस्ट बनाई हुई है पूरी। ये है हमारे पास में टेक्नीशियन डीबी डिटेल्स डॉक्यूमेंट लिस्ट। सबसे पहले नंबर पे जो आपके पास में डॉक्यूमेंट होना चाहिए वो है 10th की मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट। अब कुछ बच्चों का, जो पहले वाले बच्चे होते थे, उनका मार्कशीट अलग आती थी और सर्टिफिकेट अलग आता था। लेकिन जो नई शिक्षा नीति है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, उसमें बच्चों का सर्टिफिकेट और मार्कशीट एक साथ आने लगे हैं। बाकी आपके पास अगर दोनों अलग अलग हैं तो दोनों लेके जाइए, वरना तो आपका अगर एक जगह है तो आप उसी को लेके चले जाना। सेम 12th का भी लेके जाना है। और इनके साथ साथ में इनकी एक एक जीनोक्स, मतलब एक एक फोटोकॉपी जरूर रख लेना। एक इसकी भी फोटोकॉपी, एक क्या यार, मैं तो कहूँगा 2-3 भी रख लोगे तो क्या दिक्कत जा रही है, कोई परेशानी नहीं है, 2-3 रखो। क्योंकि वहाँ पे कुछ हो सकता है, कुछ ऐसी वैसी कुछ भी चीज़ हो सकती है यार। सेट बना के लेके जाना यहीं से, पूरा फोल्डर बना के अपना, ठीक है। बाकी देखो 12th का हो गया। और आईटीआई की मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों अलग अलग आते हैं। दोनों को ही फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर दोनों ईयर का आपके पास में होना चाहिए, फोटो स्टेट के साथ में। और सेमेस्टर वाइज मार्कशीट भी होनी चाहिए आपके पास में आईटीआई की, ठीक है भाई। अब हम बात करेंगे ओबीसी अगर आप हैं, ईडब्ल्यूएस आप हैं, एससी से आप हैं या एसटी से आप हैं। अगर जनरल से हो तब तो कास्ट सर्टिफिकेट की कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर तो छोड़ो। लेकिन अगर आप किसी भी रिजर्व कैटेगरी से हो तो आपके पास में एक सर्टिफिकेट होना चाहिए। जैसे जनरल से हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ओबीसी से हो तो नॉन क्रीमी लेयर का, ईडब्ल्यूएस से हो तो ईडब्ल्यूएस का, एससी से हो तो एससी का, और एसटी से हो तो एसटी का। अभी बच्चों का जो डाउट है वो इसमें ये है कि भैया हमारे पास में जो सर्टिफिकेट है वो स्टेट का चल जाएगा या सेंट्रल का चलेगा। भाई आपने जब फॉर्म फिल किया होगा तो सेंट्रल वाला ही लगाया होगा, क्योंकि भाई सेंट्रल की भर्ती है तो स्टेट का सर्टिफिकेट क्यों ही चलेगा, आप खुद बताओ ना। तो भाई अगर ओबीसी एनसीएल हो, सेंट्रल का होना चाहिए, ईडब्ल्यूएस सेंट्रल का चलेगा, एससी एसटी का स्टेट का चल जाता है, बट सेंट्रल का ही होना चाहिए, बेस्ट रहेगा, ठीक है भाई। नीचे आता है पासपोर्ट साइज फोटो, 6 होने चाहिए, लेकिन 6 ना लेके आप 10 लेके जाना, ठीक है, क्योंकि एडवांस में चीज़ें लेके चलनी चाहिए सारी। और जीनोक्स कॉपी सेल्फ अटेस्टेड ऑल, मतलब जो भी मैंने चीज़ें बताई हैं ऊपर उन सभी की जीनोक्स मतलब फोटो स्टेट, जीनोक्स नाम इंग्लिश में बोल देते हैं फोटो कॉपी को, तो फोटो कॉपी करा के लेके जाना। और सेल्फ अटेस्टेड मतलब सभी पे नीचे अपने साइन कर लेना, और नहीं भी करोगे तो वो वहाँ करवा लेंगे, उसमें इतना बड़ा इशू नहीं है। इसीलिए मैंने बोला कि ज़्यादा फोटो कॉपी लेके जाना, क्योंकि ऐसा हो सकता है वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम आ जाए तो आप दूसरी फोटो कॉपी से अपना काम चला लोगे। और भाई डॉक्यूमेंट्स की 4-4 कॉपी लेके जाना। मैंने आपको बोला था 1-1 2-2 कॉपी नहीं, इसमें मैंने लिखा है नीचे सीधे सीधे 4 कॉपी। और मैं तो बोलूँगा अगर 4 मैंने लिखा है ना तो बंदे के पास में 4 का डबल ही होनी चाहिए, 8 होनी चाहिए इकट्ठी, क्योंकि बहुत ज़रूरी हैं चीज़ें। और भाई डीबी एडमिट कार्ड, डीबी का एडमिट कार्ड आया है, और सीबीटी का भी एडमिट कार्ड होना चाहिए। जो आपने सीबीटी एग्ज़ाम दिया था, सीबीटी का भी आपके पास में एडमिट कार्ड ज़रूरी है। अब ये बोलोगे कि सीबीटी का एडमिट कार्ड भैया कहाँ से आएगा, भाई आपका डाउनलोड किया हुआ होगा, और डाउनलोड किया हुआ है आपका नहीं लेके जाना है। आपको जो मोहर लगी हुई एडमिट कार्ड पे है जहाँ आपने एग्जाम दिया था, तो मोहर वाला लेके जाना है पूरा प्रॉपर। अब किसी का एडमिट कार्ड खो गया होगा, होते हैं भाई ऐसे बच्चे की एडमिट कार्ड खो गया, तो भाई आपको एडमिट कार्ड खोने के बाद में रिपोर्ट जाके, जो आपने रिपोर्ट की थी, रिपोर्ट की फोटोकॉपी लेके जानी है। और साथ ही साथ आपको एक एफिडेविट बनवा लेना है वकील से, और उस एफिडेविट को साथ में लेके जाना है, क्योंकि हो सकता है वो मान ले। वैसे तो मान ही लेंगे, हाई चांस है। बाकी इसको आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, पूरा फोल्डर बना लेना। और अगर कोई भी दिक्कत है तो मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लेना। अब मैं डिस्कस करता हूँ आपकी वेटिंग लिस्ट के बारे में। भाई वेटिंग लिस्ट को लेकर आप इतने परेशान क्यों हो रहे हो, पहले तो मुझे ये समझ में नहीं आता। भाई रिजल्ट आ गया, पेपर हो गया, सब चीज़ें हो गई, डीबी चल रहा है बच्चों का। भाई डीबी होने दो उनका। भैया वेटिंग लिस्ट आएगी, भैया कितने दिन में आएगी, भैया 0.04 से रह गया, होगा या नहीं होगा। भाई दिमाग का तुमने अपने पता नहीं क्या बना रखा है। वेटिंग लिस्ट आए तो अच्छी बात है, नहीं आए तो भी चलो कोई बात नहीं यार, क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट प्रिपरेशन करो, क्योंकि तुम्हारे हाथ में है नेक्स्ट प्रिपरेशन।
वेटिंग लिस्ट तुम्हारे हाथ में नहीं है, आएगी नहीं आएगी ये भी तुम्हारे हाथ में नहीं है। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं, पिछली वीडियो में मैंने बताया था वेटिंग लिस्ट जैसी कोई चीज़ इस बार नहीं आएगी, लेकिन हाँ सेकंड मेरिट लगेगी। सेकंड मेरिट नाम की चीज़ आएगी और उसमें 0 पॉइंट वाले बंदे ही सिलेक्ट होंगे और ज़्यादातर चांस है कि बहुत ही लो मेरिट बढ़े, मतलब कम हो। जैसे 0.02 से कोई रह गया, 0.04 से रह गया, बाकी जोन के ऊपर डिपेंड करेगी, सारी कैटेगरी के ऊपर डिपेंड करेगी। तुम्हारी जोन में कितने बच्चों ने डीवी छोड़ा, कितने बच्चे मेडिकल में फेल हुए, उस चीज़ पर डिपेंड करेगी सारी चीज़ें। बाकी कहीं ना कहीं एएलपी में इस चीज़ का फ़ायदा देखने को मिलेगा, क्योंकि ये पहले से ही ज्वाइनिंग करवा देंगे तो एएलपी में कंपटीशन जो है वो बहुत कम हो जाएगा। भैया कैसे कम हो जाएगा? भाई जो यहाँ पर टेक्नीशियन में बच्चे बैठे हैं वो बहुत हाई लेवल के बच्चे थे, अब टेक्नीशियन में वो नौकरी लेके चले जाएंगे तो बहुत सारे बच्चे होंगे जो पेपर छोड़ेंगे, ज्वाइनिंग ले लेंगे, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो फिर एएलपी की कट ऑफ थोड़ा सा कम देखने को मिलेगी, बहुत ज़्यादा तो कम नहीं लेकिन थोड़ा सा कम देखने को मिलेगी आपको। बट इस बार एएलपी में जैसा आप सभी को पता है जो हमारा नॉर्मलाइजेशन था वो हटा दिया गया है, तो भाई बहुत अच्छा हुआ, इससे ज़्यादा अच्छा कुछ नहीं हो सकता। बाकी आपकी ट्रेड को फॉलो करो और ट्रेड पढ़ते रहो। ट्रेड को अगर आप क्वालिफाई कर लोगे तो आपको एग्ज़ाम में नौकरी लेना बहुत ही आसान हो जाएगा। चलिए भाई, अगर आपको किसी भी पर्टिकुलर वीडियो पर या किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। जय हिंद, वंदे मातरम। और इस चैनल पर सभी सरकारी एग्ज़ाम की अपडेट दी जाती है, चाहे वो आपका किसी भी विभाग का एग्ज़ाम हो, लेकिन ऐसे ऐसे एग्ज़ाम में आपको बताऊंगा जहाँ पर कंपटीशन होता ही नहीं है। आप यकीन करना, आपको कहीं भर्ती नहीं पता होती जहाँ पर कंपटीशन नहीं होता और आपको पता ही नहीं लगती। ऑफलाइन भर्ती आती हैं, बहुत छोटा सा पेपर होता है, कई बार तो पेपर होता भी नहीं है, डायरेक्ट ही भर्ती आ जाती है परसेंटेज बेस पे। तो यार ऐसी भर्ती का पता चल जाए तो आप भी फिल कर दोगे। तो भाई जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो। हर भर्ती, अगर 10 भर्ती भी आनी है ना कहीं, तो आपको इस चैनल से ज़रूर पता लगेगी। जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं इसी प्रकार किसी अगली वीडियो में।